हेलो, नमस्कार। आज स्वागत है स्वागत है आज कविता पे चर्चा में। और आज हम नाम नहीं बताएंगे कि हम किसका जिक्र कर रहे हैं। हाँ, एक शेर शेर पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ो पढ़ो। हाँ, एक शेर पढ़ते हैं, इनसे तुम्हें खुद पता चल खुद जाए। पता चल जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे हाँ, और भी शायर है दुनिया में बहुत बढ़िया। हैं, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और और अब तुम यहाँ पे पूछोगे गालिब कौन है, तो पूछते हैं कि कौन है गालिब। अब तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। और अगर आप वाकई पूछ रहे हैं कि गालिब कौन है तो फिर लानत है। लानत है। पर छोड़ा मोटा माटी इंट्रोडक्शन, दिल्ली के सबसे बड़े, आज तक के उर्दू के सबसे बड़े शायर और 19वीं सदी के दुनिया के सबसे बड़े शायर। जो लिखा है गालिब ने, जो पॉपुलराइज करा है उर्दू को, वो किसी ने नहीं करा। और एक कमाल की बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं, गालिब ने सिर्फ शायरी नहीं, लेटर जो लिखते थे ना उर्दू में, उसका फॉर्मेट भी चेंज कर दिया था। अच्छा। पहले लोग लिखते थे लेटर तो डायरेक्टली लिखा जाता था, मुझे तुमसे बात, तो एक फॉर्मेटिक होता था कि इंफॉर्मेटिव होते थे लेटर कि ऐसे पहले हेलो हाय फॉर्मल्स, और फिर कि हाँ तो इस तारीख को इन जनाब ने उन जनाब को ये कहा और ऐसा हुआ। गालिब ऐसे नहीं लिखते थे लेटर। गालिब लेटर लिखते थे ऐसे कि तू मेरे सामने बैठा और मैं तुझे कहानी सुना रहा। अच्छा, तो भाई पता है आज क्या हुआ? मतलब लेटर में स्टोरी टेलिंग हो रही है। हाँ, कि अरे मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ, तो वो जो भाई है ना उसने ऐसा करा, तो फिर ऐसा हो गया होगा, और फिर मुझे लगता है कि ऐसा हुआ था, तो फिर इस वजह से हुआ होगा। तो गालिब, अच्छा गालिब में एटीट्यूड बड़ा है। अभी हमने जो सेकंड वाला पढ़ा, पूछते हैं कि वो पूछते हैं कि कौन है गालिब, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। इसमें आप एटीट्यूड देखिए गालिब का। काफी ईगो, पर बहुत इमोशनल इंसान। मैंने जावेद अख्तर साहब से सुना था कि गालिब का जो शेर है ना, वो फेल्ट थॉट है। हाँ, बहुत अच्छा वर्ड है। हाँ, फेल्ट थॉट है, मतलब जिसमें इमोशन भी है और लॉजिक भी है। हाँ, बहुत। हाँ, जो थॉट जो बहुत महसूस होके निकले। अरे वाह। और एक ऐसा थॉट जो इमोशनल भी हो जिसमें और लॉजिक भी हो, वो डेडली होता है बिल्कुल। वो कालजयी होता है, मतलब इमोर्टल होता है वो। हाँ, तो गालिब का हर काम ऐसा ही है। हर शेर। हाँ, तो शुरू करते हैं। पहली गजल में जो पढ़ना चाहूंगा, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक होपफुल, हम हैं मुश्ताक और वो हैं बेजार, नाराज हैं। हम हैं मुश्ताक और वो हैं बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। मैं भी मुंह में जबान रखता हूं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। जबकि तुझ भी नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। अच्छा, मुझे अभी याद आया कि जो नुसरत फतेह अली खान साहब का एक जो कवाली है ना, अच्छा, तुम एक गोरख धंधा हो, उसमें ये लाइन उन्होंने यूज की है कि जबकि तुझ भी नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। अच्छा, अगर हर कंकड़ में, हर एटम में तू ही है, तो फिर ये शोर हंगामा, ये झगड़े क्या है ये। तो ये परी चेहरा लोग कैसे हैं, गमजा ओ इश्वा ओ जदा ओ अदा क्या है। अच्छा, ये परिचेहरा एंजल जैसे दिखने वाले हैं। तो ये परिचेहरा लोग कैसे हैं, गमजा ओ इश्वा ओ अदा क्या है। सब्जा ओ गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज है, हवा क्या है। अच्छा, सब्जियां, फूल, पेड़ पौधे, फूल, हवा कहाँ से आए हैं, सब बादल क्या है, ये क्या चीज है, हवा क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। हाँ, भला कर तेरा भला होगा, और दरवेश की सदा क्या है। और भिखारी से ज्यादा क्या चाह सकते हैं। जान तुम पर निसार करता हूं, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। दुआ क्या है, मुझे नहीं पता दुआ कैसे करते हैं। क्योंकि मैं तो तुम पे जान उड़ाता हूं बस। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। सही है। अब हम जो बात कर रहे थे ना कि गालिब में ईगो बड़ा है, या फिर अपने आप को गालिब कुछ ज्यादा ही समझते हैं, तो वहां पे उसको दिखाने के लिए एक शेर इस्तेमाल हो सकता है कि ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबाया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। ठीक है, अब सिंपली देखा जाए तो ये शेर ऐसा लगेगा कि कह रहे हैं कि जब कुछ नहीं था तो भगवान था, और जब कुछ नहीं होगा
तो भी भगवान होगा, है ना। जैसे एक गाना भी है फिल्म का, केदारनाथ नाम की फिल्म का, उसमें गाना है कि ना सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा आस था, न जग रहे फिर भी रहेगी तेरी आस था। तो ये उस तरीके से है कुछ बात। पर जब दूसरा शेर कि मुझे मारा मेरे होने ने, अगर नहीं होता तो क्या होता। ये सिंपल क्वेश्चन कि अगर मैं होता ही नहीं तो क्या होता। पर गालिब के एक डिसाइपल थे अल्ताफ हुसैन हाली, और बहुत सारे स्कॉलर्स ने एक बात कही है, या फिर एक बात मतलब उन्होंने रखी है कि यहाँ पे मैं है इन शेर में 4 मैं छुपे हुए हैं। ठीक है। तो वो 4 मैं कहाँ छुपे हुए हैं, एक बार मैं जरा पढ़ के बता देता हूँ कि जब मैं कुछ ना था तब मैं खुदा था, अगर मैं कुछ ना होता तो मैं खुदा होता। तो यहाँ पे अगर अब इस शेर का मतलब देखें तो ये कह रहे हैं कि जब मैं कुछ नहीं था तो मैं खुदा था, भगवान था मैं, और अब जब मैं कुछ नहीं होऊंगा, मर जाऊंगा, तब मैं भगवान बन जाऊंगा। जो काफी ब्लास्फेमस तो है अपने में, पर ये वो वाला बिलीफ है, अहम ब्रह्मास्मि वाला, अहम ब्रह्मास्मि। और फिर जो उसने कहा, जिसको सूली पे चढ़ाया गया था, मंसूर अनल हक, अनल हक कि मैं खुदा हूँ, मैं ही सत्य हूँ। ये वही वाली बात है, ना था कुछ तो खुदा था, मतलब मैं ना होता तो खुदा होता। और फिर यही इसी लॉजिक से जब वो दूसरी लाइन है कि डुबाया मुझको होने ने, ना होता तो क्या होता। अब यहीं पे ऐसा लगता है कि ये कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं हूँ, मेरे होने ने मुझे मारा, अगर मैं नहीं तो इस दुनिया में क्या होता। सही। तो अब पता नहीं कि गालिब सच में अपनी बात कर रहे थे, अपने आप को भगवान मान रहे थे, या फिर ये डिसाइपल्स गलत समझ रहे। पर मुझे कमाल लगा कि क्या थॉट है साथ। इसका एक और शेर है आगे जो बहुत अच्छा है कि हुई मुद्दत कि गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। अरे वाह। अच्छा कि बहुत टाइम हो गया गालिब को मरे हुए, पर वो याद आता है कि यूं होता तो, वो क्यूरियोसिटी जो थी ना। अच्छा, क्योंकि जो पहले 2 शेरों में दिखाई है उन्होंने क्यूरियोसिटी, पहले शेर में कि अगर मैं ना होता तो, अरे गालिब है। अच्छा, वो गालिब का एक बहुत हमने शेर ढूंढा था ना, वो है भी जिसपे हम पढ़ रहे थे कुछ, जिसका मीनिंग ऐसा बन रहा था कि गालिब कहते हैं कि अगर मेरा शेर नहीं समझ आता तो फिर जाओ। तो वो शेर जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, कि गालिब का ये वाला ईगो कि नहीं समझ आता तो जाओ फिर, कोई बात नहीं। तो वो शेर ये है कि न सताइश की तमन्ना, न सिले की परवाह, ना एक्नॉलेजमेंट की भूख और न एंड का, न आखिरत का कोई टेंशन है। न सताइश की तमन्ना, न सिले की परवाह, अगर नहीं है मेरी अशार में मानी न सही। अच्छा, अगर मेरे शेर में कोई मतलब नहीं तो जाओ। अगर तुम्हें नहीं समझ में आता तो ठीक है, जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं हो, मुझे तुमसे तारीफ नहीं चाहिए कि तुमने बहुत अच्छा लिखा है, तुम कहो, ऐसा कुछ नहीं। गालिब का ईगो। अच्छा, तो एक गजल पढ़ देते हैं, और इस गजल के पीछे भी कहानी है बहुत बढ़िया। तो गजल है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे गम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, बहुत बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। क्या बात। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। हुई जिनसे तवक्को खास्तगी की दाद पाने की, वो हमसे भी ज्यादा खास्ता ए ताग ए सितम निकले। कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब, कहाँ वाइज माने वो धर्म जो प्रीच करते हैं, मौलाना टाइप प्रीचर। कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब, और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कल वो जाते थे कि हम निकले। अरे अच्छा, पर इसमें ना आखिरी एक शेर है जो बड़ा डिस्प्यूटेड शेर है, वो भी मैं सुनाता हूँ। उस शेर के पीछे बहुत वो है कंफ्यूजन कि ये सच में गालिब का है या फिर किसी ने ऐसे ही ऐड कर दिया। अच्छा। कि बहुत प्रॉब्लम है ना। सच को मन करता है कि अपना शेर में गालिब के नाम से डाल दूं। तो शेर ऐसा है कि खुदा के वास्ते पर्दाना काबे से उठा ओ जालिम। ठीक है। खुदा के वास्ते पर्दाना काबे से उठा ओ जालिम, कहीं ऐसा ना हो कि वहां भी वही काफिर सनम निकले। अच्छा। अब ये शेर इस गजल में बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, इवन रेखता की शायद ऐप पे भी ये शेर आता है इस गजल के अंदर। अच्छा। पर एक लेटर मिला था जो गालिब ने अपने एडिटर को लिखा था, जहाँ पे वो क्लेम करते हैं कि ये शेर बहुत घटिया है
इसका काफिया बहुत घटिया है, कोई इसमें वर्ड चॉइसेस अच्छी नहीं है, और ये मेरा शेर तो हो ही नहीं सकता। और तो यहाँ पे बड़ा डिस्प्यूट है। पर ये भी हो सकता है कि गालिब ने लिखा हो वो शेर पर बाद में डिसोन कर दिया हो कि नहीं भाई हमारा तो कुछ कह नहीं सकते। चलो कुछ नहीं कह पर इसमें एक शेर पे बहुत अच्छी इस पे बात करनी चाहिए हमें, मुझे लगता है। आखिर बहुत मजेदार था इसका। कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज। कह रहे हैं कि किस तरफ मैं खाने का दरवाजा, ठेके का दरवाजा, शराब खाने बहुत डिफरेंस है। और कहा नहीं, कह रहे ऑपोजिट है एक दूसरे के। हाँ मतलब वही कह रहे हैं, कहाँ ये कहाँ वो, एक तरफ ये है और एक तरफ वो है। पर गालिब को इतना पता है कि जब गालिब निकल रहा था ना ठेके से शराब लेके, तो वाइज जा तब वाइज अंदर जा रहे थे। अब यहाँ पे एक बहुत मजेदार हम वो देख सकते हैं कि गालिब ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस समय गालिब का शराब पीने का टाइम खत्म हो जाता है ना, उस टाइम तो वाइज अंदर घुसता है शराब पीने के लिए। मतलब गालिब से बड़ा शराबी है। गालिब से भी बड़े पापी हाँ प्रीचर बन के बैठे हुए हैं यहाँ पे। ऐसा भला कौन है जो मेरे खत्म करने के बाद आता हो। हाँ और अगर गालिब सुबह उठते हैं रात को पी के, तो फिर भाई जो सुबह पीता है उससे बड़ा तो कोई शराब ही नहीं है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है मुझे लगा। चल अगला पढ़ो कुछ पढ़ो बढ़ जा। अगला पढ़ने के पहले एक कहानी, गालिब के हर गजल के शेर से पहले एक कहानी। हाँ। कहानी ये है कि गालिब जब दिल्ली के शायर बहुत बड़े थे, हाँ। तो उसी समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो खुद भी एक शायर थे, उनका समय चल रहा था। हाँ, और वो बड़ा शायरों को सर पे बिठा के रखते थे। तो हर राजा के दरबार में दरबारी कवि तो होता ही है। बिल्कुल। उस समय कंपटीशन था कि राजा बहादुर शाह जफर का दरबारी कवि कौन होगा, उनका उस्ताद कौन होगा। क्योंकि उस टाइम में शायर कौन है, गालिब, मोहम्मद, हाँ, ज़ौक़ हैं। तो कंपटीशन बहुत हाई था। और ज़ौक़ जो थे वो उस्ताद थे राजा साहब के, वो दरबारी कवि थे। हाँ। और इस बात से गालिब को बड़ी चिढ़ थी क्योंकि गालिब को पता था कि ये मेरे से अच्छा तो नहीं लिखता। हाँ, जो सच है। हाँ, जो सच है, लेकिन फिर भी ये बन गया, मैं नहीं बना। हाँ। और बहुत फाका मस्ती के दिन थे उस टाइम गालिब के। मतलब घर में खाने को नहीं होता था, बहुत गरीब थे। और हाँ, शराब जरूरी है, बहुत गरीब थे, चलते थे पेंशनों पे और किसी चीजों पे, कर्ज लेकर शराब पीते थे। हाँ। तो इतने खराब दिन थे। तो एक बार क्या हुआ कि बैठे थे चांदनी चौक पे गालिब, और लाल किले के सामने। हाँ, लाल किले के सामने, और ज़ौक़ जा रहे थे और उनकी पालकी जा रही थी। बड़े आदमी थे, पालकी में जा रहे थे। राजा साहब की पालकी, राजा साहब के जो लोग थे वो उठा के ले जा रहे थे। हाँ। तो गालिब ने देखा, और एज यूजुअल राइवल को देख के चिढ़ होती है तो चिढ़े और एक लाइन कह दिया कि बना है शह का मुसाहिब, फिर है इतराता। धीरे से बोला हालांकि गालिब ने, पर ज़ौक़ के कानों में ये बात चली गई। इसका मतलब बता दो थोड़ा सा, इस शेर का पहली लाइन का, सिर्फ पहली लाइन। बना है शह का मुसाहिब, फिर है इतराता का मतलब होता है कि राजा का चमचा है, इसीलिए इतना अकड़ रहा है। फिर भी इतराता फिर रहा है। फिर हाँ, इतराता फिर रहा है, तो नौकर है, राजा का चमचा है और इतराता फिर रहा है। तो ये बात, हाँ, तो ज़ौक़ को ये बात अच्छी नहीं लगी। बिल्कुल नहीं लगी। ज़ौक़ राजा साहब के दरबार में गए और शिकायत की कि वो गालिब जो है मिर्जा, उसने ऐसा ऐसा कहा है। और वो ज़ौक़ वहाँ पे कहते हैं ऐसे कि मुझे बुरा नहीं लग रहा है, आपकी तौहीन हुई है। ये कह रहे हैं कि आप मुझे नौकरी की तरफ रखते हो। चढ़ा दिया ना उसने। तो राजा ने भाई गुस्सा गए, बोले कि बुलवाओ उसे दरबार में। कौन है? तो गालिब आए। अच्छा, गालिब को जानते थे बहादुर शाह जफर, पर इसलिए बुलाते कि भाई क्या चल रहा है। और बुलाते ही थोड़ा सा बदतमीजी भी करते हैं गालिब से कि तू है कौन। हाँ। तो ये कौन होता है कहने वाला कि ये मेरा चमचा है, या तो अपना काम कर जहाँ रहता है। हाँ। तो लगे सुनाने। तो गालिब ने कहा कि लेकिन सरकार, मैंने तो अपनी ही गजल का एक शेर पढ़ा था। हाँ। मैंने पहला मिसरा सुन के चले गए। हाँ, मैंने हुजूर के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं था। हाँ। मैंने अपनी ही गजल का एक शेर पढ़ा था। हाँ। तो राजा ने कहा कि अगर गजल का एक शेर पढ़ा तो पूरी गजल भी होगी। हाँ। तो गालिब ने कहा है। उसने कहा पूरी गजल सुना दो। तो गालिब ने अपने जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला और पढ़ने लगे। अब वो गजल कैसे पढ़ते हैं? पहले ही शेर में राजा को लपेट लिया। कहते हैं कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। क्या बात करने का तरीका है? क्या बात करने का तरीका है ये। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन। गालिब की जेब फटी हुई थी। हाँ। अब वो पसीने से चिपक गया था उनके शरीर पे। हाँ। तो कुर्ता पूरा पसीने से चिपका हुआ था उनके शरीर पे। गर्मी के दिन थे। तो चिपक रहा है बदन पे लहू से पैराहन, हमारे जेब को अब हाजते रफू क्या है। हाँ, अब सिलाई की जरूरत तक नहीं है, वो ऐसे पसीने से ही चिपक गया, अब रफू की क्या जरूरत है।
और यहाँ पसीने को लहू इसलिए कहा है क्योंकि मेटाफर है। लोग कहते हैं ना खून पसीने की कमाई। तो इतना पसीना बह रहा है, मतलब वो खून जल रहा है तो पसीना बन रहा है। तो चिपक रहा है बदन पे लहू से पैराहन हमारे जैब को अब हाजते रफू क्या है। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा। दिल भी जल गया होगा। कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। इसका मतलब बड़ा अच्छा है। इसका मतलब ये है, बात करते हैं या फिर एक बार खत्म कर लेगा। ठीक है, क्योंकि कभी गजल ही पूरी। अगला शेर है कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। हाँ, तो अब ज़ौक़ का भी रिप्लाई हो गया। अब ज़ौक़ देखो भाई, हमने तो ये कहा था। हमने ये कहा था। और कहा जाता है कि मुगल शाह जफर फैन हो गया, मतलब खुश हो गया बहुत। बहादुर शाह जफर साहब तो बिल्कुल। और गालिब को बहुत कुछ दिया भी इसके बाद। तो अभी तीसरे शेर के मायने समझाते हैं अगर, कि जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा। जिंदगी इतनी खराब चल रही है, इतने सितम है, इतना दुख है कि हम एक तरह से मर ही चुके हैं। और जहां हमारा जिस्म जला और जहां जिस्म जला है इतने तकलीफ में, तो जिस्म के साथ दिल भी जल गया होगा। अब क्या बचा है हमारे पास जो कुरेद रहे हो। अब तुम क्या दिल ढूंढ रहे हो। अब क्या ढूंढ रहे हो, कुरेदते हो अब जो राख जुस्तजू क्या है। हम मर गए, जल गए, खत्म हो चुके हैं हम तो। हम मेटाफोरिकली मर चुके हैं। हाँ, मेटाफोरिकली मर चुके हैं। कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। अगला था कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंखी से ना टपका तो फिर लहू क्या है। ये बहुत बढ़िया बात है। कह रहे हैं कि लहू जो है, और जो आर्टिस्ट होता है, वो किसी के आगे सर नहीं झुकाते, किसी की नौकरी नहीं करते। और रगों में दौड़ते फिरने का मतलब एक तरह से ये भी है कि चमचागिरी करना। चमचागिरी, हाँ, कि वो जो क्या कहते हैं पहले से बंधे हुए रास्ते हैं उसी पे चल, नहीं चल सकते। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। तो हम जो फनकार है ना, वो किसी के सामने सर नहीं झुकाते, किसी की नौकरी नहीं करते। तो हम नहीं कायल रगों में दौड़ते फिरने के। वो गालिब आगे बताएंगे कि वो कौन सा लहू है। हाँ, कि रगों में दौड़ने वाला खून नहीं है गालिब। आंखी से ना टपका तो फिर लहू क्या है। हाँ, मैं आंखों से खून। कहते हैं ना कि जब बहुत इमोशन एकदम हैवी हो जाए, तो खून आंसू नहीं गिरता, खून गिरता है। खून के आंसू होते हैं। हाँ, तो वो लहू है हम जो आंख से टपकते हैं, रगों में नहीं दौड़ते। बहुत बड़ी बात है। और लास्ट है वही ज़ौक़ साहब को लपेटते हुए कि हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। अच्छा, जो शायर लोग होते हैं ना, वो किसी और की तारीफ, किसी और की जब शिकायत करते हैं या किसी और को बुरा भला कहना होता है, तो वो अपना नाम लेके कहते हैं। तो यहाँ वही बात कह रहे हैं कि हुआ है शह का मुसाहिब फिरे इतराता, राजा का चमचा हुआ इसलिए इतरा रहा है, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है, वरना इसकी औकात है कुछ। वरना शहर में तेरी औकात क्या है तेरी शहर पर उसने अपना नाम डाल दिया तो ऐसा लग रहा है कि गालिब की आबरू क्या है। गालिब की आबरू क्या है। तो ये गालिब का। आगे कुछ पढ़ो भाई। अच्छा, एक किस्सा सुना देते हैं यहीं से ही गालिब के आगे कि मान लो क्या रमजान का महीना चल रहा था और गालिब साहब अपने घर में, हवेली थी भाई, बड़े लोग थे मुगल, वो भी अपने आप में एक तरह से राजा ही थे। तो अपने घर बंगलों की कोठरी में, हवेली की कोठरी में बंद होके जुआ खेल रहे थे दोस्तों के साथ। तो उनके एक दोस्त थे, मुफ्ती साहब थे, वो आए कोठरी में जरा, और गालिब को देखा कि ये साला रमजान में भी जुआ खेल रहा है। तो गालिब से कहते हैं कि मैंने तो सुना था कि रमजान के महीने में सब शैतानों को बंद कर दिया जाता है, कि सॉरी, मैंने सुना था कि रमजान के महीने में शैतान को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये शैतान तो एक ही है। मैंने सुना था उसे बंद कर दिया जाता है, कि वो ये कहना चाहते हैं कि कब बुरे से बुरे लोग रमजान के महीने में ये सब काम छोड़ देते हैं। तो गालिब जवाब करते हैं कि आपने सही सुना है, शैतान को रमजान के महीने में बंद कर दिया जाता है, पर उसे इस कोठरी में बंद करा जाता है। हाजिर जवाबी बहुत अच्छी है गालिब। हाँ, क्या बात है। कह रहे कि अब नहीं तो खुद को शैतान बोल रहे हैं। बहुत बड़े हाजिर जवाब थे गालिब। एक और उनकी ऐसी हाजिर जवाब है, बताओ, तुम बता दो चलो। उनके एक मित्र थे फैज, जो कहीं और रहते थे, तो दिल्ली में उनसे मिलने आए थे। तो एक बार शाम का समय था, दोनों टहल रहे थे। तो फैज साहब गालिब को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि मिर्जा, दिल्ली में गधे बहुत हो गए हैं। तो गालिब तो हैं गालिब, जवाब देते हैं कि
नहीं, दिल्ली में इतने गधे नहीं हैं, बाहर से बहुत आ जाते हैं। क्या हुआ? तो देखो अभी हम ईगो की बात कर रहे थे, तो एक और शेर सुना तो गालिब का, जो गालिब का ईगो दिखाता है। कह रहे हैं कि बंदगी में भी वो आजाद और खुदबीन है कि हम, ठीक है, कह रहे हैं कि हम बंदगी में, जब हम प्रिजनर हैं, हमारे हाथों में बेड़ियां हैं, तब भी मैं कितना आजाद और खुदबीन मतलब जो खुद को देख सके, खुद की रिस्पेक्ट कर सके एक तरह से। ठीक है, तो पहले क्लियर कर दिया कि मैं बंदगी में हूँ, फिर भी मैं खुद की रिस्पेक्ट करता हूँ और आजाद हूँ। उल्टे फिर आए दर ए काबा, गर वा ना हुआ। अच्छा, कह रहे हैं कि मैं काबे के गेट से भी वापस आ जाऊंगा अगर मेरे आने पे खुले ना। तो ये गालिब का ईगो दिखाता है कि कितना ही, और इसको पता है कि कितना बड़ा आदमी है, कितना बड़ा शायर है अपने आप में। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ा है गालिब। हाँ, बहुत बड़ा। चलो और पढ़ दो कुछ एक गजल। आगे एक गजल है गालिब की, पढ़ो। कि नुक्ता ची है गमे दिल उसको सुनाए ना बने। नुक्ता ची है गमे दिल उसको सुनाए ना बने। नुक्ता ची क्रिटिक। अच्छा, हाँ ठीक है। नुक्ता ची है गमे दिल उसको सुनाए ना बने, क्या बने बात जहां बात बनाए ना बने। ठीक है, क्या बने बात जहां बात बनाए ना बने। हाँ, क्या बात करें, क्या बात नहीं सकती। मैं बुलाता तो हूँ उसको, मगर ए जज्बा ए दिल उस पे बन जाए कुछ ऐसी कि बिन आए ना बने। ठीक है, बहुत बढ़िया। खेल समझा है कहीं छोड़ ना दे भूल न जाए। खेल समझा है कहीं छोड़ ना दे भूल न जाए, काश यूं भी हो कि बिन तेरे सताए ना बने। अरे वाह। गैर फिरता है लिए यूं तेरे खत को, कि अगर कोई पूछे कि ये क्या है तो छुपाए ना बने। अरे वाह, आशिक। एक नजाकत का बुरा हो वो भले हैं तो क्या है। इस नजाकत का बुरा हो वो भले हैं तो क्या, हाथ आवे तो उन्हें हाथ लगाए ना बने। ठीक है। मौत की राह ना देखूं कि बिन आए ना रहे, तुमको चाहूं कि ना आओ तो बुलाए ना बने। ठीक है। बोझ वो सर से गिरा है कि उठाए ना बने, काम वो आन पड़ा है कि बनाए ना बने। और ये आखिरी जो शेर है ना, हाँ। ये तुम पहचान जाओगे कि ये कहाँ यूज हुआ है। ठीक है। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। सतरंगी रे। अच्छा, ठीक है। गुलजार ने लिखा है, और गुलजार ने सतरंगी रे लिखा है और उसमें ये यूज किया है। इश्क पर जोर नहीं है। अच्छा, जो पीछे आवाज आती है, हाँ, जो बैकग्राउंड पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। हाँ, ये अब लगाए ना लगे वाली बात हो गई, तो इससे ही राइमिंग होता हुआ एक शेर है। ठीक है। वो इसका पार्ट नहीं है, पर वो गालिब जब कलकत्ता गए तो उसके ऊपर कलकत्ता की तारीफ में उन्होंने एक शेर करा, छोटा सा सिंपल। कलकत्ते का जो जिक्र किया तुमने हमनशी, कलकत्ते का जो जिक्र किया तुमने हमनशी, एक तीर मेरे सीने में मारा कि हाय हाय। एक गजल पढ़ते थे हम भी, पर गजल के साथ साथ एक कहानी भी है। पहला शेर पढ़ेंगे फिर कहानी सुनाएंगे। एक शेर पढ़ के कहानी सुनाएंगे, जरूरी है वो। ये न थी हमारी किस्मत कि विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। अच्छा, तो ये शेर गालिब का, ये गजल ही पूरी गालिब की है। तो गालिब साहब अपने एक दोस्त के साथ वहीं बल्ली मारा में फिर रहे थे। बल्ली मारा में एक भिखारी, ये पहला शेर, ये ना थी हमारी किस्मत कि विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। ये भिखारी गा रहे थे, तो गालिब ने सुना और उनके दोस्त ने भी सुना कि देखो भाई, हमारा शेर पढ़ा जा रहा है, वो आगे बढ़ देते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो एक कोठे पे एक तवाइफ एक शेर पढ़ रही थी, जो इसी गजल का दूसरा शेर है। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठा जाना, कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। क्या बात है, वाह। ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ पे जब ये शेर सुना कि गजल पूरी हो गई, मतलब गजल के 2 शेर हो गए यार, तो अपने दोस्त से कहते हैं कि जिस गजल को गलियों में फकीर और कोठे पे तवायफ गए, उस गजल को कोई मार नहीं सकता। बात सही है। और सही बात है, गालिब को कोई नहीं मार सकता है। रेंज बहुत बड़ी है ना गालिब के गजल की। हाँ, कि मतलब एक भिखारी भगवान के प्रेम पे भी वो गाना गा सकता है, फकीर भगवान के प्रेम में भी गाना गा सकता है, और वही उसी गजल का दूसरा शेर एक तवायफ सुना सकती है, और दोनों के लिए सही है, रेलेवेंट है। अच्छा, अब तीसरा शेर आगे, मतलब इसे पूरा कर लेते हैं। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम काश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। कहूँ किससे मैं कि क्या है शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। क्या बात है। तेरी नाजुकी से जाना के बंधा था अहद वोदा, कभी तू ना तोड़ सकता अगर उस्तवार होता। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, कोई चारा साज होता, कोई गम गुजार होता। हुए मर के हम जो रुसवा हुए क्यों ना घर के दरिया, ना कभी जनाजा उठता ना कहीं मजार होता। क्या बात। तो आखिरी शेर इसका पढ़ देते हैं बस। ये मसाइल तसावुफ ये तेरा बयान गालिब, ये मसाइल तसावुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना बादाख्वार होता। बादाख्वार होता है ड्रिंकर, जो दारू पीता है। अच्छा, इसका शेर का पूरा मतलब ये है कि जो तेरी ये मिस्टिकल, ये जो तेरी दैवीय बातें हैं ना, ये बहुत कमाल है गालिब, पर हमें ना तुझे संत मान लेते अगर तू बेवड़ा ना होगा। इस शेर का ये मतलब है। गालिब आपको ही क्रिटिक कर रहे हैं। और बात सही, अगर गालिब दारू नहीं पी रहे होते तो उनका जो काम है लोग कबीर के बराबर बिठा देते। हाँ। पूजा करने लगते। सही में गालिब तो गालिब है। कुछ पढ़ो आगे या फिर आगे। एक तो बात अजीब है कि अब अजीब नहीं है एक्चुअली, ये है कि गालिब इतना बड़ा शायर है, ये अगर तुम 2 हफ्ता साल महीना पढ़ो फिर भी लगता है कि रह गया। सही बात है। तो ये पहला अटेम्प्ट है गालिब पे, कोशिश 6 महीना साल 2 साल बाद फिर एक और अटेम्प्ट होगा। हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि गालिब को पढ़ना और समझना आसान नहीं है। हाँ, क्योंकि देखो ना कितना लेयर है भाई, एक शेर में छुपे हुए मैं निकल आते हैं। चलो अगला मैं पढ़ना चाहूंगा एक। बहुत बड़े पढ़ो। कि इश्क मुझको नहीं वहसत ही सही, इश्क मुझको नहीं वहसत ही सही, मेरी वहसत तेरी शोहरत ही सही। अच्छा ठीक है भाई। कत कीजे ना ताल्लुक हमसे ताल्लुक ना तोड़िए। कत कीजे ना ताल्लुक हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। कम से कम दुश्मनी का ही रिश्ता रखिए। यहाँ से वो शेर याद है, वो हम सफर था। हाँ, वो हम सफर था मगर हम नवाई नहीं। चल, मेरे होने में है क्या रुसवाई। मेरे होने में है क्या रुसवाई, ए वो मजलिस नहीं खलवत ही सही। हम भी दुश्मन तो नहीं है अपने, गैर को तुझसे मोहब्बत ही सही। हम भी तस्लीम की खू डालेंगे, बेनियाजी तेरी आदत ही सही। यार से छेड़ चली जाए असद, यार से छेड़ चली जाए तेरी असद, अगर नहीं वस्ल तो हसरत ही सही। अगर मिलन नहीं है तो मिलन की हसरत तो रख ही सकते हैं। बहुत बढ़िया। अरे भाई, एक वो था ना कि ऐसी जगह चलें कि जहाँ कोई ना हो। गाना है ये? नहीं, गालिब का ही एक याद नहीं है। वो पढ़ दो। अच्छा ये रहा। अच्छा ये रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो,
हम सुखन कोई ना हो और हम जवा कोई ना हो। बेदरो दीवार सा एक घर बनाया चाहिए, कोई हमसाया न हो और पासबा कोई ना हो। पड़िए अगर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार तीमारदार, और अगर मर जाइए तो नोहा नोहा ख्वा कोई ना हो। वाह। कह रहे आखिरी शेर तो ये है पूरा कि अगर हम बीमार पड़े तो कोई इलाज करने वाला ना हो, और अगर मर जाए तो कोई रोने वाला ना हो, नोहा ख्वा ना हो, नोहा ख्वार ना हो। ठीक है। मुझे लगता है ना कि गालिब इतना परेशान है इस दुनिया से कि वो ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ कोई ना हो। और कभी कभी ये इस बात से भी रिलेवेंट होता है कि कब लिखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल। तो क्या पता शेर मतलब जब बहुत बूढ़े हो गए हम ऑलमोस्ट, क्योंकि बहुत खराब हाल देखे, पैसे नहीं थे, पेंशनें बंद हो जाती थी बीच में, कभी रामपुर ट्रस्ट से मिलते थे पैसे उन्हें शायद, और कभी ब्रिटिश सरकार से वो भी बंद होते रहते थे, कोर्ट में केस चलते रहते थे गालिब के। तो इतनी सब परेशानियों में इतना बूढ़ा हो जाना, और फिर बच्चों का मर जाना पैदा होते ही, बिल्कुल। और जो एक गोद लिया था बेटा वो भी मर जाना जल्दी, तो फिर कहीं तो उसका बहुत तकलीफ असर आएगा। बताएं हम खत्म? हाँ लगभग खत्म। चलो तो जाने से पहले अब हमने क्योंकि गालिब की बात करी है तो खत्म करेंगे हम मीर के साथ। अच्छा। क्योंकि एक बहुत अच्छा शेर है कि रेखता के तुम ही नहीं उस्ताद गालिब, तो ना एक जमाने में कोई मीर भी था। ये गालिब ने ही लिखा है कि अकेला रेखता इस भाषा के तुम ही उस्ताद नहीं हो, एक जमाने में मीर थे, और मीर को उस गॉड ऑफ शायरी कहा जाता है। अच्छा। खुदा ए सुखन ऐसे कहा जाता है शायद, खुदा ए सुखन, हाँ ऐसा शायद उनको टाइटल है। ठीक है, तो उनके गजल से खत्म करते हैं। बिल्कुल। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी ए दिल ने आखिर काम तमाम किया। ना हक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें, है हमको आबाज बदनाम किया। या के सफेद और सिया में हमको दखल है जो सो इतना है। रात को रो रो सुबह किया, दिन को जू तू शाम किया। अरे वाह। शेख जो है मस्जिद में नंगा, रात को था मैखाने में। अच्छा। जुब्बा खुरका कुर्ता टोपी मस्ती में इनाम किया। अरे वाह। किसी को काबा कैसा किबला, कौन हराम है क्या एहराम। कूचे के उसके बाशिंदों ने सबको यहीं से सलाम किया। मीर के दीनों मजहब को अब पूछते क्या हो उनने तो। मीर के दीनों मजहब को अब पूछते क्या हो उनने तो। कशका खेचा दरिया में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया। ये लास्ट शेर मुझे समझ नहीं आया, यहाँ पे मीनिंग लिखा है तो मैं वो पढ़ देता हूँ। What is that you want to know about Mir's faith and religion? With a tilak on his forehead, he sits in a temple. He renounced Islam long ago. अरे बाप रे, जी तो वैसा बड़ा वो धर्म के खिलाफ शेर है, गजल है बड़ी हमने। The sheikh who stands naked in the mosque today was in the tavern last night. His cloak, gown, shirt and cap, drunk out of his wit, he gave them all away. अच्छा जो आज बाप रे कह रहे हैं कि जो आज मौलाना मस्जिद में नंगा इसलिए खड़ा है क्योंकि कल शराब पी के इसे सब लुटा दिया। Whose Kaaba, what prayer direction, what holy mosque, what pilgrim robes. We the inhabitants of her lane bid farewell to these from a distance. दूरी से सलाम। अरे बाप रे, ये तो मीर है यार। और मीर का एक बहुत अच्छा शेर है। अब मीर की बात हो गई, करेंगे मीर पे भी किसी दिन, पर वो बहुत मेहनत मांगते हैं क्योंकि और डिफिकल्ट उर्दू है। और उनका एक शेर है ना कि सिरहाने मीर के थोड़ा आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सोया। मीर पे जिस दिन बात करेंगे उस दिन लंबी बातचीत होगी, बहुत डिफिकल्ट बातचीत होगी कभी। अच्छा, हम एक चीज मैं बताना चाहूंगा। हाँ, नाम है हिंदी घराना और हम इंग्लिश कभी कभी पढ़ देते हैं। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है हाँ, कि हिंदी घराना का मतलब सिर्फ इतना है कि हम लैंग्वेज
हाँ हाँ को आगे लेके चल रहे हैं। और बड़ा ये हिंदी घराना इसलिए भी नाम है क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है। सुनने में अच्छा लगता है और क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट लैंग्वेज हिंदी है, हाँ। इसलिए हमने ये नाम चुन लिया। हाँ। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हिंदी की बातें होंगी तुम्हें यहाँ। हिंदुस्तानी घराना कहना है तुम कहो, हाँ। तुम्हें हिंद घराना कहना है कहो, कहो। तुम्हारा है। यहाँ हिंदी सिर्फ कोई ना कोई नाम तो हमें देना था, हाँ। तो हमने हिंदी घराना नाम दिया है। क्योंकि अभी तक हमने एक हिंदी का कवि अब तक करा भी नहीं है। मैं वही सोच रहा था कि अब अगला शायद सर्वेश्वर हम दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना करते हैं, कभी कबीर करते हैं। हाँ कभी कबीर तो हाँ। मजा आ जाएगा। कबीर तो- कबीर करा तो पर तुम पे ब्लास्फेमी भी तो लग जाएगी। पर हम कोट करेंगे ना भाई, हाँ हाँ हम तो कोट करना पड़ेगा क्योंकि कबीर जो दोहा बोलते हैं हाँ, क्योंकि वो तो मीर और गालिब से बहुत आगे है। कबीर ने हिंदू मुस्लिम को एक करा है कबीर के खिलाफ। सही बात है। खैर, कबीर तो डेंजरस आदमी है। हाँ वहाँ पे वो डाल देंगे डिस्क्लेमर एक पढ़ देंगे पहले कि हमारा नहीं है भाई कुछ भी, कबीर साहब ने कहा था उनसे लड़ो। उनसे लड़ो। क्या सुधांशु जी महाराज। चलो ठीक ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद।